तो चलिए भाई, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, स्वागत है सभी का आज की इस क्लास में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? फटाफट जुड़ते जाइए, फिर क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि नोटिफिकेशन मिल चुका होगा सर, आज की क्लास में क्या होने वाला है। तो बेटा आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। गति का ग्राफी निरूपण हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो चलिए, हाउ इज द जोश, फटाफट जुड़ते जाइए सभी बच्चे, सेशन को शेयर करते हुए जुड़ते जाइए, फिर हम क्लास को बिना देर किए स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। एकदम मस्त है, बढ़िया जबरदस्त होंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस कर लिया था, है ना, गुरुत्व के अधीन गति को पढ़ लिया था। वहां पे हम लोगों ने ढेर सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी कर लिए थे, ठीक है। तो सर आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गति का ग्राफी निरूपण। आज की क्लास में क्या चलने वाला है सरकार? गति का ग्राफी निरूपण चलने वाला है। बताइए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? बहुत ही प्यारा सा तरीका है, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। बिना ग्राफ के भाई साहब, बिना ग्राफ के मोशन अधूरा है, समझ लेना। एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में बैठेगा, आईआईटी का, नीट का, है ना, फिर उसके बाद चाहे आपके होम एग्जाम हो, चाहे आप ओलंपियाड दे रहे हो, चाहे आप केवीपीआई दे रहे हो, एक क्वेश्चन सर ग्राफ का जरूर मिलता है, ठीक है। तो चलिए भाई, बहुत बढ़िया, स्टार्ट किया जाए क्लास को। एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप करेंगे सभी बच्चे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। फटाफट भाई सब, फटाफट, है ना, फुल ऑफ एनर्जी के साथ थम्स अप आना चाहिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास को बहुत तेजी से, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। चलिए आइए प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है क्या, हम लोग कैसे इसके बारे में सोचें। जैसे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि हम लोगों ने अभी जो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बेटा गति के समीकरण को पढ़ा, है ना, गति के समीकरण को पढ़ा। चाहे कोई भी समीकरण आप उठा लो, चाहे पहला समीकरण आप उठाओ, v बराबर u प्लस ए टी ले लो, है ना, चाहे दूसरा समीकरण आप उठाओ u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लो, और चाहे आप तीसरा समीकरण उठाओ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as ले लो, है ना। ये बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस की, और ये वाली बातें हम लोगों ने एक समान त्वरण से, है ना, एक समान त्वरित गति के लिए हम लोगों ने बात की थी। बोलो हाँ या ना? एक समान त्वरित गति के लिए हम लोगों ने बात किया था। तो प्यारे बच्चों, अगर हम यहां पे बात करें कि आप ध्यान से देखिए कि जैसे मान लो कि आप यात्रा कर रहे हो, बाइक से या कार से आप जा रहे हो, तो आप देखिए कि हमने आपसे पूछा t बराबर 2 सेकेंड पर चाल क्या है, कुछ चाल और थी। हमने पूछा t बराबर 3 सेकेंड पे चाल क्या है। हमने पूछा इतने समय में आप कितनी दूरी तय करें। बोलो, इतने समय में आप कितनी दूरी तय करें। तो प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख रहे हैं कि ये कोई भी समीकरण है सर, आपस में संबंध को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? संबंध को दर्शा रहा है। जैसे हम बात करें कि सर समय परिवर्तित हो रहा है, तो समय के साथ हमारा चाल भी तो परिवर्तित हो रही है। अगर हम आपसे पूछे, यहां पे समय के साथ दूरी भी तो परिवर्तित हो रही है। और अगर हम बात करें कि एटी, जब हम लोग एटी ग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पे समय के साथ हम लोग किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? त्वरण की बात करेंगे। तो समस्या ये है कि ग्राफ में हम लोग किन्हीं दो राशियों के बीच में संबंध की बात करते हैं, किन्हीं दो चरों के बीच में हम लोग संबंध की बात करते हैं। जैसे आपको पता है कि ग्राफ बनाने के लिए प्यारे बच्चों हमें दो बातें चाहिए, एक तो x अक्ष चाहिए और एक क्या चाहिए प्यारे बच्चों? y अक्ष चाहिए। पहले समझो, पहले कनेक्ट होते हैं टॉपिक से, फिर ग्राफ सीखेंगे कौन कौन सा सीखना है। पहले समझो आखिर ग्राफ है क्या, ग्राफ का मोशन, है ना, मोशन का ग्राफ है क्या, बनाते कैसे, समझो इसको बेटा। इसके लिए हम लोग, है ना, आपको बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबने पढ़ रखा है, निर्देश तंत्र सबने पढ़ रखा है। अब देखिए होता क्या है कि ग्राफ को आपको बनाना है, तो गौर फरमाइए, तो 2-3 बातों की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने बोला कि समय के साथ चाल बदल रही है। आप देख रहे हैं कि जैसे समय बदल रहा है उस वैसे वस्तु की चाल क्या हो रही? बदल रही है। तो मतलब आपको यह पता है कि सर एक तो किसी पर निर्भर कर रहा है। जैसे यहां पे हम बात करें कि समय पर कौन निर्भर कर रहा है? चाल। ऐसा आप नहीं कहेंगे कि बताइए 20 किलोमीटर पर आवर पे समय क्या है, ऐसा आप नहीं बोलते। आप बोलते भैया t बराबर 1 पर चाल क्या है, तो आप कहते 30 किलोमीटर पर आवर। हमने पूछा बताइए इस समय पर आपकी चाल क्या है, तो आप देख रहे हैं एक तो यहाँ पे स्वतंत्र चर है और एक बेटा किसी पे डिपेंड कर रहा है ना। तो आप देखिए जो समय है
है ना, समय है बेटा वो क्या है, स्वतंत्र चर है। क्या है, स्वतंत्र है। मतलब समय पर कौन निर्भर कर रहा है, यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने आपको समझाया कि समय पर बेटा चाल निर्भर कर रही है, समय पर बेटा दूरी निर्भर कर रही है। अगर गौर फरमाइए, ध्यान से समझिए तो बात, है ना। अभी हम ग्राफ नहीं सिखा रहे हैं, बस हम आपको जोड़ रहे हैं कि हम x पे क्या लें और y पे क्या लें, है ना। आपको पता रहता है कि सर ग्राफ में आप ये मान लेते हो कि यहां पे देखो, कभी कभी आप देखते हो यहाँ t लिखा है और यहाँ पे v लिखा है, तो आप वही याद कर लेते हो कि समय समय कहाँ होगा हमारा, x अक्ष पे होगा, और ये वेग कहाँ होगा हमारा, y अक्ष पे होगा, वेग या चाल y अक्ष पे होगा। आखिर ऐसा क्यों है कि समय x अक्ष पे ही है। आप देखते हो, आपने 10th में धारा और वोल्टेज का ग्राफ पढ़ाया, बनाया होगा, कुछ ऐसे बना होगा। आखिर कैसे यहां पे डिसाइड हो जा रहा है कि I इधर होगा, V इधर होगा, कैसे कैसे डिसाइड हो जा रहा है ये बात। भाई कुछ तो कॉन्सेप्ट है ना। ऐसा थोड़ी है कि हमने बोला कि चुन्नुआ और मुन्नुआ का ग्राफ बना लो, चुन्नुआ मुन्नुआ का ग्राफ बना लो, तो अब ये बात ऐसे नहीं डिपेंड करेगी कि सर एक तरफ चुन्नुआ बना लो एक तरफ मुन्नुआ बना लो, ऐसा नहीं। हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन सा स्वतंत्र चर है और कौन सा परितंत्र चर है, मतलब कौन किस पे डिपेंड है और कौन किससे फ्री है। अगर हम बात करें यहां पे, तो प्यारे बच्चों जो समय है वो कैसा है, स्वतंत्र चर है, और जो बेटा स्वतंत्र होगा उसको हमेशा हम लोग कहां पे बनाएंगे प्यारे बच्चों, एक्स पे बनाएंगे। किस पे बनाएंगे, एक्स पे बनाएंगे। और जो जिस पे डिपेंड करेगा वो कहां बनेगा बेटा, वाई पे बनेगा। जैसे मैं आपसे बोलता कि स्थिति समय ग्राफ बताइए, है ना। हमने बोला कि पोजीशन टाइम, स्थिति समय, या तो एसटी बोलो या तो पीटी बोलो। हमने बोला एक्स पे कौन होता है, बताइए स्थिति किस पर डिपेंड करेगी, समय पर। तो ये स्थिति इधर होता और समय कहां होता है प्यारे बच्चों, इधर होता। हमने बोला वीटी ग्राफ बनाइए, वीटी ग्राफ, वेग किधर होता है प्यारे बच्चों बताओ पहले, वाई एक्स पे होता। वेग कहां होता है प्यारे बच्चों, वाई एक्स पे होता। और ये कहां होता, एक्स अक्ष पे होता। मैं बोलता एटी ग्राफ बनाना है, तो बताइए पहले समझिए कि कौन कहां होगा। ए कहां होता है प्यारे बच्चों, वाई पे होता, और टी कहां होता है प्यारे बच्चों, एक्स पे होता। बताइए क्या इतनी सी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है कि हमें एक्स और वाई पे रखना क्या है। फटाफट बोले यस और नो में, यस और नो में साहब जवाब दीजिए, तभी मजा आएगा। जल्दी से बताइए भाई साहब, क्या ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो, फटाफट बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया भाई, क्लियर हो गई। तो बताइए इसमें तो कोई डाउट नहीं कि एक्स पे हम क्यों लेते हैं वो चीजें और वाई अक्ष पे हम क्यों मानते हैं। ऐसा नहीं, हवा में तीर नहीं चलाना है कि सर है ना समय को वाई पे ले लो और चाल को एक्स पे ले लो, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि आखिर हम ग्राफ पढ़ते क्यों है ना, समस्या। आइए सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर हम ग्राफ को बनाते क्यों। जैसे मैंने बोला कि गौर फरमाइएगा, बेसिक बेसिक बातें करते हैं पहले। हमने बोला कि एक कोई समीकरण है, जैसे देखो है ना, हमने बोला कि हम t बराबर 1 मिनट में, गौर फरमाइएगा, t बराबर 1 मिनट में हम 2 मीटर चलते हैं। कितना चलते हैं, 2 मीटर चलते हैं। फिर अगले 1 मिनट में हम 4 मीटर चलते हैं। अगले 1 मिनट में हम 6 मीटर चलते हैं, है ना, कुछ ऐसा। जैसे अगर हम आपको यहां से कनेक्ट करें तो आप क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे बचपन में। पहले ये बात नहीं, पहले ये सुन, है ना, 9th या 11th में भी बनाए होगे मैथ्स में या तो 10th में। आपको मैंने दिया x बराबर दिया है 2y + 3, है ना। x बराबर मैंने क्या दिया, 2y + 3, कोई समीकरण। मैंने बोला कि x और y के बीच में ग्राफ बनाना है, तो y का मान सबसे पहले आप 0 लेते थे, बोलिए। तो y का मान 0 लेने पे x का मान 3 मिला, बोलो। आप ऐसे तो ग्राफ बनाते थे। और यहाँ पे y का मान 1 लेने पे, देखो y का मान 1 लेने पे x का मान क्या मिल रहा है बेटा, 5 मिल रहा है। y का मान 2 लेने पे x का मान क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, है ना, y का मान 2 लेने पे x का मान 7 मिल रहा है। देखिए आप जो ग्राफ अभी तक बना रहे थे थोड़ा सा मैथ्स में, आप ऐसे कर रहे थे और आप एक तरफ x ले रहे थे और एक तरफ क्या ले रहे थे, y ले रहे थे, और ये ओरिजिन है। ओ तो आप क्या करते थे, y बराबर 0 है
और फिर 1 है, 2 है, 3 है, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते थे। अब देखिए y0 पे x 3 है, तो यहां पे आप पॉइंट लगाते थे। बोलिए पहले सीखिए आप ऐसा क्यों करते थे। y बराबर 1, y बराबर ये 1 है, तो 1 पे x कितना है भाई साहब, 1 2 3 4 5, y बराबर 1 पे ये 5 है, तो मतलब x ये यहाँ पे है, और y बराबर 2 पे x कितना है, 7 है, ये 2 है, तो ये कितना है, 7 है। तो मतलब ये कुछ बेसिक ग्राफ आप क्या करते थे, फिर इन्हीं लाइनों को ऐसे मिला देते थे। बोलिए हाँ या ना, यही काम करते थे। तो इसी तरह प्यारे बच्चों हमें जो हमारी गतियां हैं, है ना, गति का मतलब जो हमने पढ़ा एक समान गति, है ना, या तो हमने विरामावस्था को पढ़ा, या तो एक समान गति पढ़ा, या तो हमने परिवर्ती गति पढ़ा। तो अब उन सारी गतियों को हमें ग्राफ के माध्यम से दर्शाना चाह रहे हैं। जैसे हमने बोला कि बताइए कि क्या ये इधर मैंने समय ले लिया और इधर मैंने स्थिति ले लिया, है ना, इधर मैंने स्थिति ले लिया x, और हमने बोला बताइए क्या ये ग्राफ संभव है। बताइए क्या ये ग्राफ संभव है, बोलिए हाँ या ना, यस और नो में आंसर करेंगे। इधर t है, इधर स्थिति है ना, क्या हमने बोला आपको ये ग्राफ क्या पॉसिबल है। तो आप कहेंगे सर ये वाला t तो पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन ये वाला t किधर है बेटा, निगेटिव की तरफ है। पहले बेसिक समझो फिर हम ग्राफ को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पहले ये सारी बातें समझो। मतलब ये t क्या है, पॉजिटिव है, और इधर t का क्या है बेटा, निगेटिव अक्ष होगा। जैसे इधर y अक्ष है तो इधर क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन इधर क्या है प्यारे बच्चों, निगेटिव है। बोलो हाँ या ना। तो बताइए क्या ये ग्राफ पॉसिबल हो सकता था, बोलिए ईमानदारी से बताना, क्या ये ग्राफ प्यारे बच्चों पॉसिबल होता है, यस और नो, ईमानदारी से बताइए सभी लोग कमेंट करिए जल्दी से। अच्छा क्या कभी आपने सुना है t बराबर -3 सेकेंड पर, बोलो क्या कभी जीवन में समय को निगेटिव होते देखा है, कौन देखा है भाई साहब। क्या कभी समय ऋणात्मक हो सकता है, यस और नो, नहीं ना। और जब समय ऋणात्मक नहीं हो सकता तो क्या ये ग्राफ प्रैक्टिकली संभव है, बोलिए। देखिए आपकी बातों में ही आपके आंसर है, बस आपको उन बातों को पिक करना है कि सर हम पूछ क्या रहे हैं आपसे। जैसे मैं ये आपसे बोल देता कि ये ग्राफ बताओ, जैसे मैं आपसे बोल देता ये ग्राफ बताओ, कुछ भी है मान लेते, इधर समय है इधर पोजीशन है, मैं आपसे ये पूछ लेता बताओ ये ग्राफ संभव है, तो आप कहते सर ऑब्वियस सी बात है संभव है। क्यों, क्योंकि ऐसे आइए बात करते। जैसे हमने बोला कि यहां पे t बराबर 1 सेकेंड है, यहां 3 है, यहां 5 है, तो आप देख रहे हैं सर अलग अलग समय पे स्थितियां भी क्या है सर, अलग अलग है, अलग अलग समय पे स्थितियां भी क्या है सर, अलग अलग है। मतलब ये ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा, ये ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, बोलिए हाँ या ना, हो जाएगा। अगर मैं ऐसा ही बोलता, कोई ऐसा ग्राफ मेरे को देखने को मिल जाता कि जैसे मैं अभी यहां पे पढ़ा रहा हूं, और क्या यह संभव है कि मैं आपके साथ बैठ के चाय भी पी सकता हूं, बोलिए क्या एक ही समय पे यह बात पॉसिबल है कि मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं और मैं आपके साथ बैठ के चाय भी पी रहा हूं, लाइव अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो, बोलिए अगर मैं यहां लाइव क्लास ले रहा हूं और मैं आपके साथ बगल में बैठ के चाय भी नहीं पी सकता ना। एक समय पे किसी कण की दो स्थितियां क्या संभव हो सकती हैं, बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं इस बात को आपसे कहूं कि सरकार ये वाला ग्राफ जैसे हमने बनाया, ऐसा हमने कुछ बनाया, ये x है और ये क्या है, y है, और हमने बोला बताइए क्या ये ग्राफ संभव है, गौर फरमाइएगा। हमने बोला प्यारे बच्चों क्या इस तरह का ग्राफ संभव है, बोलिए। आप कहेंगे सर देखते हैं, आइए देखते हैं। हमने बोला सर t बराबर इधर 1 सेकेंड ले लो, ये t बराबर 2 सेकेंड ले लो, t बराबर 3 सेकेंड ले लो, और इधर x है। हमने बोला कि t बराबर 2, इधर ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ऐसे दिया हुआ है ग्राफ, है ना। अभी मैं ग्राफ नहीं बता रहा हूं कैसे बनाना होता है, अभी मैं बस आपको बता रहा हूं कि पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, बिना इसके आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। पहले समझो, मैंने प्यारे बच्चों आपको बोल दिया बताओ t बराबर 2 सेकेंड में, है ना,
मैंने बस आपसे ये पूछा बेसिकली कि बताओ क्या ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं, यस और नो, है ना। पहले आप मेरे को इस बात का आंसर बताओ, अपने दिमाग से सोचो, क्या ये बात जो मैंने बोली सर वो पॉसिबल है? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से देखते कितने लोग भैया सोच पाते हैं वहां तक। बहुत बढ़िया भाई, मैं सबके कमेंट पढ़ पा रहा हूं, बहुत बढ़िया। बोलिए भाई, क्या ये ग्राफ संभव है? देखो भाई, कुछ बच्चों का बोल रहे हैं यस पॉसिबल है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो। भैया दो मतभेद है, तो दो में मैं कैसे सही मानूं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? दो में मेरे को एक को चुनना पड़ेगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर यस पॉसिबल है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो, है ना। दोनों में तो एक की बात सही है। अगर आप ये बताओ कि थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया कि क्या ये संभव था, मैं यहाँ लाइव क्लास भी पढ़ा रहा हूं, मैं आपके साथ चाय भी पी सकता हूं, या तो आप एक ही समय पे स्कूल में भी हो सकते हो, घर में भी हो सकते हो। अगर ये संभव होता तो आपका ये ग्राफ बिल्कुल सही होता। आप देखिए टी बराबर 2 सेकंड की बात कर लो, एक ये कण 1 मीटर पे है और एक यहाँ पे 3 मीटर पे भी है। बोलिए एक ही समय पे वो 1 मीटर की दूरी पर भी है और इसी समय पे वो कितने मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की। अगर कोई बच्चा ये कर सकता था कि सर वो उसी टाइम पे अपने स्कूल में भी हो सकता था और उसी टाइम में अपने घर पे भी, तो मैं मान लेता कि मैं गलत हूं। लेकिन क्या ऐसा संभव है? दिमाग से सोचो, प्रैक्टिकली सोचो यार, क्या ये पॉसिबल है कि तो है ना, आप एक जगह पे एक ही समय पे दो जगह हो सकते हो? नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पे देखिए स्थिति बता रहा है कि एक ही समय पे स्थिति कितने जगह है? 2 जगह है। एक ही समय पे स्थिति कितने जगह? 2 जगह। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। बल्कि ये देखो भाई साहब, ये वाला देखिए, मैंने बनाया ऐसा, मैंने ऐसा बनाया, बताइए ये आराम से पॉसिबल है। बोलिए किसी एक समय पे स्थिति 2 नहीं है, बल्कि देख रहे अलग अलग समय पे स्थितियां क्या है? अलग अलग है। तो क्या ये पॉसिबल हो जाता? हाँ या ना? बोलिए बिल्कुल होता पॉसिबल। तो ये बात तो समझ में आ रही है ना कि ग्राफ कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं। अगर मैं आपसे ये पूछ लेता, चलो एक और पूछता हूं, है ना, पहले इस बात का कंफ्यूजन तो दूर कर लो। ऐसे बना होता एक्स है ये वाई है, मैं ऐसे ग्राफ बना देता। बोलिए क्या ये पॉसिबल होता है? यस और नो? बोलिए भाई साहब जल्दी से, क्या ये पॉसिबल होता? यस और नो? बताइए। अरे यहाँ पे समय है, इधर स्थिति है, तो बताइए क्या समय कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। और समय जब निगेटिव नहीं हो सकता तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछता, बताइए सरकार, बताइए बताइए ऐसा क्या ये पॉसिबल है? फिर से समय किधर गया प्यारे बच्चों? निगेटिव की तरफ गया, और समय निगेटिव की तरफ जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बोले ये बात कॉन्सेप्ट बन गई कि नहीं बन गई? बोले अगर मैं आपसे ये पूछता कि ऐसा ग्राफ बताइए संभव है, आप कहते सर बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये असमान गति का ग्राफ है। किसका ग्राफ है प्यारे बच्चों? असमान गति का ग्राफ है। मैं आपसे पूछता कि सर ये ग्राफ संभव है, तो आप कहते सरकार बिल्कुल संभव है, कोई इसमें डाउट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल ग्राफ संभव है। क्योंकि हमारी सारी देखिए एक ही समय पे कोई 2 स्थान नहीं है और ना समय निगेटिव पे जा रहा है, तो हम कह सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात सर ये क्या है? पॉसिबल है। जैसे मैं अगर ऐसा मैं ग्राफ बनाता, ऐसे भी तो बन सकता है। कभी कभी आप देखते हैं सर, इधर समय होता है, इधर चाल दिया है ना, वेग दिया है, विस्थापन दिया है, विस्थापन समय ग्राफ दिया, और मैंने पूछा ये वाला ग्राफ पॉसिबल है? बोलिए। अभी मैं ग्राफ सारे बनाना सिखाऊंगा, इसके लिए परेशान मत होइए। अभी मैं पॉसिबिलिटी सिखा रहा हूं, बताइए क्या ये ग्राफ संभव है? और मैं आपसे पूछ लूं, बताइए क्या ये ग्राफ संभव है? बोलिए। मैंने आपसे बोला कि बताइए क्या ये ग्राफ संभव है? इधर समय है, इधर मान लेते हैं वेग है, इधर टी है, इधर मान लेते हैं एक्स है। बोलिए क्या ये तीनों ग्राफ मैंने बताया, क्या तीनों ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं है? यस और नो? अब आप कहेंगे सर यहां पे, इधर कुछ बच्चे बोलेंगे सर इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है। कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि सर ये निगेटिव में है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे बच्चे मैंने क्या बताया कि समय निगेटिव नहीं होगा, लेकिन विस्थापन तो ऋणात्मक होता है। बोलिए
विस्थापन तो ऋणात्मक होता है, बोलो हाँ या ना। तो भैया क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? तो आप कहेंगे सर एकदम आप सही बोल रहे हैं कि एकदम अच्छे से पॉसिबल है ये ग्राफ। अगर मैं बोलता ये ग्राफ पॉसिबल है, आप कहते सर बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं बोलता सरकार ये ग्राफ पॉसिबल, आप कहते सर बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आपकी बताई सारी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो में बता देना। बोले भाई साहब बात क्लियर हो तो आगे बढ़ें, जल्दी बताइए बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फटाफट बताइए भाई यस और नो में जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए भाई साहब, नोट कर लीजिए भाई। बोलिए भाई बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर हुई बात? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। देखिए इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपको सिखाना बहुत जरूरी था कि कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमें अपने सिलेबस में जो बात करनी है वो तो हम लोग दूरी समय ग्राफ, है ना, दूरी समय ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। या तो इसी को कहते हैं बेटा विस्थापन समय ग्राफ, या तो इसी को कहते हैं बेटा विस्थापन समय ग्राफ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चाल समय ग्राफ, है ना, या तो वेग समय ग्राफ, एक ही चीज है दोनों, वेग समय ग्राफ की बात करेंगे। फिर इसके बाद तीसरी बात बेटा हम लोग करेंगे त्वरण समय ग्राफ की, है ना, त्वरण समय ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे हम लोग। तो प्यारे बच्चों में तीन कॉन्सेप्ट को पढ़ना, दूरी समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ, और त्वरण समय ग्राफ, हमें ये बातें यहाँ पे डिस्कस करनी। चलिए अगर हम प्यारे बच्चों बात करें थोड़ा सा पहला ये स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं एसटी ग्राफ, है ना, एसटी ग्राफ, चलिए एसटी ग्राफ की बात करते हैं। मान लेते हैं थोड़ा सा कि इधर एक्स है और इधर क्या है वाई है, इधर एक्स है इधर क्या है वाई है, ठीक है। अगर हमने बोला कि अब आप बताइए जितनी बातें हमने बताया कि एक्स पे हम क्या लेंगे और वाई पे क्या लेंगे, आप कहेंगे सर एक्स पे आप टी लीजिए और वाई पे आप क्या लीजिए, एस लीजिए। बोलिए हाँ। हम मान लेते हैं कि कोई ग्राफ अपने को बेटा ऐसे बना हुआ है, मान लेते हैं कि ये किसी कण की गति का ग्राफ है ना, और ये ओ हमारा निर्देश तंत्र है जहां से हम गति को ऑब्जर्व कर रहे हैं। गौर फरमाइएगा, अगर हम प्यारे बच्चों ये बात करें ये एंगल थीटा है ना, और बात करते हैं ये 0 है समय, यहाँ पे ये T1 है और ये क्या है T2 है, और ये क्या है इधर हम मान लेते हैं T3 है, और ये क्या है प्यारे बच्चों मान लेते हैं T4 है। तो इधर आप देखिए, है ना, ये S1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों S2 हो जाएगा। बोलिए ये S1 है और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों S2 हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा S3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या है थीटा है, मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें, आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसको A मान ले, इसको B मान ले और इसको क्या मान ले, C मान ले, ठीक है। अपने को ये पता है कि दूरी समय ग्राफ का जो ढलान है वही क्या है, चाल है। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम इस वैल्यू को निकालते हैं, इस वैल्यू को निकालते हैं, तो यहाँ पे अपने को पता है कि tan थीटा, अगर हम यहां से निकालें tan थीटा, क्योंकि भाई जो दूरी समय ग्राफ का ढलान है वही क्या है, चाल है। बात गौर फरमाइएगा, दूरी समय ग्राफ की ढलान, दूरी समय ग्राफ की जो ढलान है उसी को क्या कहते हैं बेटा, चाल, या क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वेग कहते हैं। और ढलान के लिए अपने को पता है हम tan थीटा निकालेंगे। अगर हम tan थीटा प्यारे बच्चों निकालें तो आप गौर फरमाइएगा, ये लंब है ये आधार है, मतलब S3 माइनस S2 अपॉन में T3 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, T2 हो जाएगा। कहीं पे निकालिए,
अगर हम प्यारे बच्चों यहाँ पे बात करें tan थीटा बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एस, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, डेल्टा टी लिख सकता हूँ। बोलिए, इसको मैं डेल्टा एस लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा टी। और अपने को पता है कि भाई यही क्या है, चाल है, तो यहां पे इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, v बराबर डेल्टा एस अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। मतलब ये बात क्लियर है, अगर हमें दूरी समय ग्राफ में किसी वस्तु की चाल को पता लगाना है तो मेरे को उसका क्या पता लगाना पड़ेगा बेटा, ग्राफ का ढलान पता लगाना पड़ेगा। और ढलान पता लगाने के लिए अपने को tan थीटा निकालना पड़ेगा। जैसे मैं यहीं पे एग्जांपल लेता, यहां 20 है, यहां 10 है, यहां 4 होता, यहां 2 होता, और मैं पूछता कि बताइए यहाँ पे 2 से 4 के बीच में वस्तु की चाल कितनी है, तो आप कहते हैं सर यहाँ पे स्लोप निकालिए, पहले s3 माइनस s2 करते 20 माइनस 10, और ये 4 माइनस 2 करते, बताइए 10/2, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आता कि नहीं आता, बोलो हाँ या ना। क्योंकि हमें ये बात पता है कि अगर सर मेरे को एसटी ग्राफ में, अब ये इसी को हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे, गौर फरमाइएगा, दूरी समय ग्राफ का जो ढलान है वही क्या है, चाल है। अब इसी को हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे, है ना, इसी को कॉन्सेप्ट बना के सर हमें 4 स्थितियां को डिस्कस करनी है। बोलिए, सबसे पहले ये बात क्लियर हो गई कि दूरी समय ग्राफ बनाते कैसे, मान लेते कोई भी दिया हो तो अपने को पता है कि दूरी समय ग्राफ की ढलान क्या होगी, चाल या वेग होगी, ये बात क्लियर है। और कैसे निकालेंगे स्लोप को, ये बात यहां पे मैंने आपको एकदम अच्छे से सिखा रखी है, ठीक है। बोलिए, अब यहां पे सर 4 स्थितियां हो सकती है। बताइए, आपने कण, किसी भी कण की स्थिति आपने कौन कौन सी स्थितियां देखी हैं, बताइए अभी तक जितने भी टॉपिक हमने पढ़ा। आप ये कह सकते हो कि सर पहला की कण विराम में हो, क्या हो, कण विराम में हो। और गति सर 2 प्रकार की हो सकती है, एक समान गति और एक परिवर्ती गति। बोलिए, एक समान गति और एक परिवर्ती गति। और परिवर्तित गति सर 2 प्रकार की हो सकती है, एक त्वरण हो सकता है और एक क्या हो सकता है, मंदन हो सकता है। तो ये 4 स्थितियां सरकार अपने को पढ़नी है। कौन सी स्थितियां पढ़नी है, 4 स्थितियां पढ़नी है, ठीक है। पहले आप ये नोट करिए, फिर मैं एक एक को डिस्कस करता हूं अच्छे से, फटाफट नोट कर लीजिए भाई। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि भाई ग्राफ का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ डालिए हेडिंग, कण विरामावस्था में है तो समय अक्ष के समांतर रेखा। अरे क्यों समांतर रेखा बन रही, ये बताना है हमें, बच्चे को सिखाना है, रटाना नहीं है, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होके पढ़े, कोई डाउट हो आप मेरे से तुरंत यहीं पे पूछिए। यहाँ नहीं पूछ पा रहे हो, शर्माते हो, तो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट कर दिया करो, है ना, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट कर दिया करो, वहां पे हम देख लेंगे आपके प्रश्न को, फिर अगली क्लास में हम उसको एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। बोले, अब इतना कर सकते हैं आपके लिए सरकार, उससे ज्यादा नहीं। चलिए भाई, तो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यस और नो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक बात हम सब करेंगे भाई साहब, चलिए बहुत बढ़िया सर, मजा आ रही है ना, मजा आ रही है। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, समझते हैं अब आगे। हमने क्या बोला कि अब हमें पढ़ना है एसटी ग्राफ, दूरी समय या दूरी विस्थापन ग्राफ, है ना, सॉरी विस्थापन समय ग्राफ या तो दूरी समय ग्राफ अपने को पढ़ना है, एसटी ग्राफ। अब गौर से सीखिएगा जो मैं सिखाना चाह रहा हूं। हमने बोला कि हम सर ये तो जान गए कि जो v है वो क्या है, एसटी ग्राफ का स्लोप है, ढलान है। तो प्यारे बच्चों हम देखें कि भैया कितनी स्थितियां हो सकती हैं। एक तो सर विराम की स्थिति हो सकती है, बोलो, एक तो विराम की स्थिति हो सकती है, दूसरा गति की स्थिति हो सकती है ना, विराम की स्थिति हो सकती है और दूसरा गति की स्थिति हो सकती है। और गति में बेटा 2 स्थितियां हो सकती हैं, एक तो परिवर्ती चाल हो सकती है, एक तो सर परिवर्ती चाल हो सकती है, और एक प्यारे बच्चों एक समान गति हो सकती है। परिवर्ती चाल हो सकती है और एक प्यारे बच्चों एक समान गति हो सकती है ना। और परिवर्ती चाल में प्यारे बच्चों 2 स्थितियां हो सकता है, एक तो त्वरण हो सकता है और एक प्यारे बच्चों क्या हो सकता है, मंद। मतलब एक में गति बढ़ती चली जाएगी और एक में गति क्या होती चली जाएगी सर, घटती चली जाएगी। अब कॉन्सेप्ट हम कहां से बनाएंगे, स्लोप से बनाएंगे, गौर फरमाइएगा। तो अगर हम प्यारे बच्चों बात करें कि ये 4 स्थितियां हैं, है ना, 4 स्थितियां, एक तो विराम की स्थिति को समझना है और एक समान गति की स्थिति को समझना है और एक त्वरित गति को समझना है और एक मंदित गति को समझना है।
4 स्थितियां। अगर हम प्यारे बच्चों बात करें कोई भी गति को, भाई आप कहां से देखोगे, आपको मैंने एक निर्देश तंत्र बात पढ़ाई थी, अगर आप गौर फरमाइए तो भाई जहां से आप ऑब्जर्वर जहां से गति को देख रहा है वही क्या है, निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो भाई हम क्या करेंगे, 2 स्थितियां हो सकती हैं। पहला देखो, विराम को समझने की 2 स्थितियां हो सकती हैं। एक तो स्थिति ये हो सकती है कि एक कोई आपके सामने बैठा कोई व्यक्ति है, वो विराम में है, आपसे कुछ दूरी पर है, मतलब उस टाइम विस्थापन 0 नहीं है, गौर फरमाइएगा, उस टाइम विस्थापन 0 नहीं है, तो वो भी तो विराम में दिखेगा। जैसे मैंने बोला कि आप इस कमरे में बैठे हो, आपकी मम्मी आपके सामने वाले कमरे में बैठी है, या तो आपका भाई आपके सामने बैठा हुआ, तो क्या वो विराम में नहीं है? आप कहेंगे सर विराम में तो है वो। और एक स्थिति ये हो सकती है प्यारे बच्चों की आपकी बहन या आपका भाई या तो आपके रिश्तेदार आपके बगल में बैठे, फिर भी तो विराम में है। मतलब एक स्थिति में विस्थापन 0 है, एक स्थिति में विस्थापन 0 नहीं है। तो कंडीशन सर विराम की भी 2 बन सकती है, एक जब s 0 हो और एक जब s डज नॉट इक्वल टू 0 हो। गौर फरमाइएगा, पहले कंडीशन को समझिए। और अगर हम बात करें कि सर अगर हम चल नहीं रहे हैं, है ना, अगर आप विराम में हैं तो क्या कोई ढलान आएगी, क्या कोई स्लोप बनेगा? अगर आप विराम में हैं तो स्लोप 0 है, और स्लोप 0 का मतलब क्या हो गया सर, थीटा 0 है। बोलो हाँ या ना। मतलब अगर हम ये बोल दिए कि जो आपका यहाँ पे देखिए जो v है वो ग्राफ का ढलान है, v जो है बेटा वो ग्राफ का ढलान है, और v एक्चुअल में है क्या, गौर फरमाइए, v एक्चुअल में है क्या? हमने बोला था यही तो tan थीटा स्लोप है ना। स्लोप मतलब है ना आपका st ग्राफ का ढलान, स्लोप का मतलब st ग्राफ का ढलान, यही क्या है, v है। अगर आप देखें तो गौर से हमने बोला कि अगर ढलान नहीं है तो स्लोप नहीं है, और स्लोप नहीं है, सॉरी ढलान नहीं है तो थीटा क्या है, 0 है। ढलान स्लोप एक ही चीज है, ठीक है। इंग्लिश में स्लोप कहते हैं, हिंदी में ढलान कहते हैं, ठीक है। तो बताइए क्या थीटा 0 है। मतलब ये तो बात क्लियर है कि अब कोई कोण नहीं बनने वाला है, ये तो बात क्लियर है। जब पहली कंडीशन को हम डिस्कस करने वाले हैं तब उस स्थिति में किसी भी प्रकार के कोण की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे स्लोप 0 है, और स्लोप 0 का मतलब ही है कि थीटा 0 हो गया, और सर थीटा 0 हो गया तो ग्राफ में कोई एंगल तो नहीं बनेगा, है ना। तो ये बात हमें यहां पे क्लियर हो गई सरकार, ये बात तो हमें यहां पे क्लियर हो गई कि इधर अगर मैं x लेता और इधर मैं y लेता, है ना, इधर x होता इधर y होता, तो इधर समय अक्ष होता, इधर विस्थापन होता या दूरी होती। बोलो हाँ या ना। पहली कंडीशन सिखाने जा रहा हूं कि जब कण विरामावस्था में था, जब कण विरामावस्था में था, किसमें था, जब कण विरामावस्था में है। पहली कंडीशन तो ये हो सकती थी कि जब बेटा हमने बोला कि कोई व्यक्ति है मेरे से कुछ दूर बैठा है, मतलब s जो है वो 0 के बराबर नहीं है ना। और भैया यहीं से तो देख रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। अगर मैं इसको यहां से बैठ के देख रहा हूं वो विरामावस्था में है, तो मतलब सी ग्राफ ये बनेगा, क्योंकि थीटा 0 है। बोलो हाँ या ना, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है बेटा, 0 है, ढलान 0 है, और ढलान 0 है तो थीटा 0 हो जाएगा। बोलो हाँ। अगर मैं बोलता कि s 0 है, मतलब कण यहीं पे है, मेरे बगल में बैठा है। अगर मैं बोलता s 0 है मतलब वो मेरे बगल में बैठ के विरामावस्था में है, तो बताइए क्या ग्राफ सरकार यही बनता, क्या ग्राफ प्यारे बच्चों यही बनता इसी पे कि नहीं बनता? बोलो हाँ या ना। बात क्लियर हुई कि नहीं? ये ग्राफ तब का है प्यारे बच्चों जब क्या हो जाए, कण विरामावस्था में है, ठीक है। आप इसको नोट करिए जल्दी से, नोट करिए जल्दी से फटाफट भाई साहब। जल्दी नोट कर लीजिए सभी लोग। नोट हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी बताइए बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यस और नो? बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए अगर हम बात करते हैं सर अगला कि जब गति एक समान, दूसरा केस,
जब कण एक समान गति कर रहा है ना, एक समान गति कर रहा है, ठीक है। और एक समान गति का मतलब क्या है, समान समय में समान दूरी तय करे। एक समान गति का मतलब क्या है, चलो इधर हमने समय ले लिया, इधर हमने s ले लिया। तो बेटा इसका मतलब समझो कि जब बोल रहा है कि एक समान गति कर रहा है कण, है ना, जब कण एक समान गति कर रहा है, गौर फरमाइएगा, जब कण एक समान गति कर रहा है तो v बराबर tan थीटा होता, मतलब v इस बार कांस्टेंट हो जाएगा। v क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा। और v कांस्टेंट है तो सर थीटा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब किसी भी एंगल नहीं बदलेगा, मतलब समान समय में समान दूरी। जैसे हमने बोला ये t1 है, ये s1 है, ये t2 है, ये t3 है, ये t4 है, और यहाँ पे s1, s2, s3, s4 है। तो बताइए t1 पे s1 है तो t2 पे s2 होगा, t3 पे s3 होगा, t4 पे s4 होगा। मतलब ये बात नहीं बदलने वाली है, स्लोप नहीं बदलने वाला। आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके एंगल बना सकते हो, किसी भी पॉइंट पे आप एंगल बना सकते हो। तो भैया ये थीटा नहीं बदलने वाला, ये थीटा नहीं बदलने वाला। क्यों नहीं बदलने वाला, क्योंकि v कांस्टेंट है यहाँ पे प्यारे बच्चों। अगर v कांस्टेंट है तो इसका मतलब है स्लोप कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, थीटा कांस्टेंट है। बोलिए, तो ये बात आपको समझ में आ रही है। ये कब है, जब कण एक समान गति कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, जब कण एक समान गति कर रहा है। एक समान गति का मतलब ही है बेटा कि समान समय में समान दूरी तय करे। आप देख रहे हैं सर, ये ग्राफ से ही आप बता सकते थे। इतना थीटा आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर भी आप बता सकते थे। देख रहे हैं t1 पे s1 है तो t2 पे क्या हो गया, s2 हो गया, t3 पे क्या हो गया, s3 हो गया, और t4 पे क्या हो गया बेटा, s4 हो गया। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो ये आप दूसरा ग्राफ नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। दो कंडीशन और बची, त्वरण और मंदन की। आपको पता है कि त्वरण में क्या होगा, स्लोप इंक्रीज करेगा, है ना। त्वरण का मतलब v बढ़ेगा, और v बढ़ने का मतलब स्लोप बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ने का मतलब है थीटा बढ़ेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ या ना, यस और नो। बहुत बढ़िया, क्लियर है बात। चलिए भाई आइए उसको समझते हैं, है ना। है ना, जब कण त्वरण में है ना, तीसरा केस समझते हैं। त्वरण की बात करते हैं, त्वरित गति की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अपने को पता है इधर t है, इधर s है। अपने को पता है सर त्वरण का मतलब है कि v इंक्रीज कर रहा है। v इंक्रीज करने का मतलब है बेटा यहाँ पे स्लोप इंक्रीज कर रहा है, और स्लोप इंक्रीज करने का मतलब है प्यारे बच्चों थीटा इंक्रीज कर रहा है। गौर फरमाइए, है ना। मतलब इस ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनेगा, देखो कहीं भी खींच लो, कहीं भी खींच लो, कहीं भी बता लो, ये कहीं भी बता लो, कहीं भी बता लो, बोलो। आप देख रहे हो थीटा 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 इंक्रीज करता जा रहा है, θ1 θ2 θ3। मतलब ये बात तो क्लियर है, θ1 है ना, θ1 जो है वो लेस देन θ2 लेस देन θ3। आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये ग्राफ क्या है, एक समान त्वरित गति के लिए, मतलब जब कण का त्वरण बढ़ रहा हो, ये कह सकते हैं कि जब कण त्वरित गति कर रहा है तो ये ग्राफ बनेगा। अगर मैं यहीं पे दूसरे की बात करता, मंदन की बात करता, मैं इधर s लेता, इधर t लेता, तो ग्राफ ये बनता प्यारे बच्चों। आप कहीं भी देखते स्पर्श रेखा खींचते ये थीटा है, यहाँ पे खींचते ये थीटा आता, यहाँ पे खींचते ये थीटा आता। आप देख रहे हैं अगर मैं इसको θ1 मानता, θ2 मानता, θ3 मानता, तो आप देख रहे हैं कि θ1 लेस देन θ2 लेस देन θ3। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे v कम हो रहा है, मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है मंदन में। ये किसका केस है भैया, मंदन का केस है, रिटार्डेशन का केस है। जब मंदन है तो v डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है सर स्लोप डिक्रीज कर रहा है, और स्लोप डिक्रीज करने का मतलब क्या है सर, थीटा डिक्रीज कर रहा है। बोलिए, ऐसे भी तो हम इसको डिफाइन कर सकते थे। तो ग्राफ को समझने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है ना, एक कॉन्सेप्ट पकड़िए, उसी से सारी बातें को। ऐसा नहीं कि जब कण विरामावस्था में हो तो याद कर लो समय एक्स के समांतर रेखा, एक समान गति तो ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं, कुछ ठोस वजह होनी चाहिए। बताइए बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो, फटाफट बोलिए भाई साहब, जल्दी से बताइए।
बात क्लियर है? नोट कर लीजिए भाई सभी बच्चे। है ना, नोट कर लीजिए सभी बच्चे। और इसमें भी वही दो कंडीशन पॉसिबल होगी हर ग्राफ में बेटा, है ना, ये भी आप जान लो। इस अगर ये ग्राफ ऐसा है, अगर ये ग्राफ आपको ऐसा भी दिखे, देखो मैं बता रहा हूं, अगर ये ग्राफ आपको ऐसा दिख जाए, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर तो यहीं से बनाए थे, अगर ये ग्राफ प्यारे बच्चों आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसा, तो बिल्कुल ये सही ग्राफ है, बिल्कुल ये सही ग्राफ है। क्यों? क्योंकि ये s डज नॉट इक्वल टू 0 है ना। और अगर यही ग्राफ बेटा आपको ऐसा दिख रहा है तो ये भी सही है ना, सॉरी, है ना, ये भी सही है, क्योंकि ये कंडीशन किसकी है, विस्थापन उस समय 0 नहीं था। और ये तब के ग्राफ है जब s 0 है, ये तब के ग्राफ है जब विस्थापन 0 था। बोलिए हाँ या ना। तो ये वाले ग्राफ भी पॉसिबल हैं, तो आप इस बात से थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे आपने पढ़ा सर एक समान गति, है ना, आपने पढ़ लिया सर एक समान गति का, आपने यही पढ़ा है, माइंडसेट ये है कि सर यहीं से शुरू होगा, है ना। लेकिन हमने बोला बताइए कि क्या ये संभव नहीं है, तो आपने बोला सर ये बिल्कुल संभव नहीं है। अरे कौन गधा पढ़ा दिया संभव नहीं है? तो अगर बताइए ये टी है, ये एस है, इसका मतलब ये तब का ग्राफ था जब विस्थापन 0 था। बोलिए, और ये कौन सी कंडीशन का ग्राफ है, जब एस डज नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब ये भी तो पॉसिबल है ना। तो आप इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई? बोलिए सर। तो समझ में आया सर ग्राफ को पढ़ना कैसे है, ग्राफ को सीखना कैसे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास एकदम अच्छी लग गई होगी, ठीक है, और आप एकदम अच्छे से इसको सीख लिए होगे। तो सर अगली क्लास में इसके क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, और अगली क्लास में सभी बच्चे फुल ऑफ एनर्जी के साथ जुड़ेंगे। अगली क्लास का मतलब कल हम लोग ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग वीटी ग्राफ को समझेंगे, फिर एटी ग्राफ को समझेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास सरकार यहीं तक रखते हैं। क्लास के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ग्राफ की सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय टाटा, सी यू, गुड नाइट।